हजार लाख और करोड़ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने आजमगढ़ के एक शख्स को पूरे 7 अरब 99 करोड़ का बिल थमा दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कारनामे अक्सर सुनने को मिल जाते होंगे। आम आदमी की कभी बिजली बढ़कर आती है तो कभी तारों का जंजाल उनके लिए संकट पैदा करता है, लेकिन आजमगढ़ के एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के साथ बिजली विभाग ने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाहिद कपूर की फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू आपको याद होगी, जहां बिजली विभाग कैसे लापरवाही करता है और लंबा चौड़ा बिल बना देता है। वो फिल्म थी, लेकिन आजमगढ़ के बलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरवा गांव में कुछ ऐसा हुआ जो फिल्मी कहानी से भी बड़ा कारनामा था। कोई व्यक्ति 6 महीने पहले घर में आया हो, हर महीने बिल भी जमा कर रहा हो, फिर भी उसके हाथ में करीब 7 अरब और 99 करोड़ रुपए का बिल आ जाता है तो इंसान के होश उड़ना तय है। और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजेंद्र राय को भी जब ये बिल मिला तो उनका पूरा माथा भन्ना गया। उनका कहना है कि मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं, बराबर हर महीने बिल भी भरता हूं, लेकिन अधिकारी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। विजेंद्र राय ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार राय, याराजी बाग में। क्या समस्या यह है कि बिजली का बिल त्रुटिपूर्ण तरीके से लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास आया हुआ है। 7 अरब जी। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये लगभग 6 से 7 महीनों की समस्या बनी हुई है। कब आपने कनेक्शन लिया था? ये लगभग कनेक्शन 1 साल पहले लिया गया था। पहले मकान बन रहा था तो अस्थायी कनेक्शन था, वो सही था। उसके बाद अस्थायी कनेक्शन लिया गया। अस्थायी कनेक्शन में जब से ये मीटर रीडिंग पहली बार ली गई तभी से ये समस्या आ रही है। अब आप कहाँ अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं? हमने जेई को दिया था, शासी अभियंता को इस बारे में अवगत कराया था और उनका आश्वासन रहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, ये समस्या अगली बार सुधर जाएगी। आपका जो मूल बिल है वो आप पेमेंट करते रहिए। मूल बिल मेरे द्वारा लगातार पेमेंट होता रहा, लेकिन ये बकाया लगातार मेरे पोर्टल पर, मेरे आईडी पर दिखाता रहता है शुरुआत में, जिसको लेकर के कहीं न कहीं मन में एक तनाव व्याप्त रहता है कि इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। इतना रुपया फिर कैसे जमा कर पाएंगे? हाँ जी। तो फिर आप ये कब से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? लगभग 6 महीने से। 6 महीने से अब तक कोई समस्या नहीं। जब मीटर रीडिंग आता है उससे बार बार बताया जाता है कि ये व्यवस्था क्यों, तो वो बार बार कहता है कि अगले महीने सुधर जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं। लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं। तो मीटर रीडिंग जो महीने की आती है वो कितनी आती है? लगभग 790 रुपये या 800 रुपये के आसपास आती है। तो उसको जमा कर? हाँ, वो लगातार जमा होता जाता है। लेकिन ये समस्या है। अब तक आप क्या चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि हमारी बिल में जो त्रुटिपूर्ण जो छपा हुआ है वो सुधर जाए और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका दायित्व होता है कि मीटर रीडिंग कैसे हो, सही तरीके से कैसे आए, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। कहीं न कहीं चूँकि हम लोग इस स्तर पर थे तो मीडिया वगैरह को अवगत करा सके। तमाम आम उपभोक्ता हैं जिनकी पहुँच समाज में चौथे स्तंभ तक नहीं है, ऐसे लोग जो है विभाग का चक्कर काट करके पिसते चले आ रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं पर एक फोरम बनाया जाए, उस तरह की व्यवस्थाओं को बनाया जाए जिसका ऑनलाइन त्वरित निस्तारण हो। इस तरह से भी सोचने की ज़रूरत है बिजली विभाग को। किसके नाम से कनेक्शन था और कब कनेक्शन लिया? ये कनेक्शन साधना राय जी के नाम से था। क्या लगती है साधना राय? मेरी माता जी। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि अगर वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो भी बिल नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में सुधार के लिए उन्होंने अधिकारियों से लिखित और मौखिक शिकायत की है, लेकिन अभी तक बिल में सुधार नहीं हुआ। दूसरी ओर जब मामला सुर्खियों में आया तो आजमगढ़ के मुख्य अभियंता ने बताया कि सिस्टम एरर के कारण हुआ था, जिसमें बिल के नीचे 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि दिख रही थी। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर महीने में ही उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जहां बिल बढ़ा कर दिया गया हो। तमाम ऐसे मामले हर रोज आते हैं जहां आम जनता और गरीब अपने बिल को लेकर परेशान रहता है, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही।